हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रणय वर्मा स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट बेंच हिंदी में। चलिए आज स्टार्ट कर रहे हैं हम यूपी बोर्ड की कक्षा 8वीं का अध्याय 1 जो कि हम कर ही रहे हैं, जिसका नाम है परिमेय संख्याओं पे संक्रियाएं। और आज हम करने वाले पार्ट 1 का दक्षता अभ्यास 1। जी हां, दक्षता अभ्यास ए। और इस दक्षता अभ्यास के अंदर देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चन है जो हमें सॉल्व करना है, और उसके बाद हमें कुछ नया तो सीखने को हर बार मिलता ही है। तो देरी किस बात की, स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्या है। हमें दिया है निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या प्राप्त कीजिए। हमें यहां पे दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको हमें सरल करना है और एक परिमेय संख्या निकालना है। चलिए आते हैं और देखते हैं कैसे इसकी परिमेय संख्या हम लोग निकालेंगे। पहला क्वेश्चन दिया है -2/3 प्लस -4/5 माइनस का 6/7। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहां पर हमें ब्रैकेट को ओपन करके इसको एक संख्या पूरा बना लेना है, एक क्वेश्चन बना लेना है इसको। तो हो जाएगा -2/3 माइनस का 4/5 माइनस का 6/7। तो यहां पर अब हमारे सामने जो क्वेश्चन है वो -2/3 प्लस माइनस -4/5 और माइनस का 6/7। अब आता है इनकी एलसीएम लेने की बारी, 7, 5 और 3 की। तो 7 पंजे 35, 7 पंजे 35 और 35 का गुणा 3 में करेंगे तो 5 तिया 15, 5 तिया 15, 15 की 5 जाए, 3 तिया 9 और 1 10, 105। चलिए ये तो हमारा हो गया, एलसीएम निकल गया, ठीक है ना। अब एलसीएम निकलने के बाद यहां पर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले 3 से भाग देंगे। तो चलिए 105 से भाग देते हैं 3 का, तो 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 35, 35 का गुणा -2 में कर देंगे, ठीक है। अब 105 से करेंगे हम 5 का गुणा, तो 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 21, और 21 का गुणा कर देंगे हम 4 में, चलिए -6। अब 100, तो 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 15, तो 15 का गुणा कर देंगे हम लोग यहां पर। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर अब बात आती है किसकी, यहां पर बात आती है इनका मल्टीप्लाई करने की। मल्टीप्लाई करने में क्या होगा, आइए देखते हैं मल्टीप्लाई कैसे होता है। देखिए मल्टीप्लाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहां पर सबसे पहले 35 दूनी 70 कितना हो जाएगा, 35 दूनी 70, तो माइनस का 70, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 21 चौको 84 माइनस 15 छक्का 90 बटा 105। चलिए क्या करा, 35 दूनी 70, 21 चौको 84 और 15 छक्का 90, सबका गुणा कर दिया। अब आपको देखो सबसे पहले क्या दिख रहा है आपको, 84 और 70 को माइनस माइनस प्लस, तो 84 और 70 तो हो जाएगा 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, माइनस का 154, क्योंकि यहां पे 84 बड़ा है तो माइनस का 154 और माइनस का 90, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा। तो 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, तो 14 की 4 हासिल का 1, तो 244 कितना हो जाएगा, माइनस का 244 बटा 105। ये मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है ना। यहां पे हमने क्या करा, सबसे पहले हमने इसका ब्रैकेट ओपन किया, हमने इसका एलसीएम ले लिया, लास्ट सम आज इसको कहते हैं। यहां पे देखिए तीनों ही संख्या अलग अलग थी तो हम तीनों को गुणा कर देंगे, 5 सते 35, 35 दिया 105 हो गया, 105 का 3 से भाग दिया, जो आया उससे गुणा किया 2 का। ऐसे ही हमने बाकी में भी किया। हमने देखिए हमने 84 और 70 माइनस माइनस प्लस हो गया, फिर जो भी संख्या आई उसका फिर हमने 90 उसमें प्लस कर दिया। यहां पे फाइनली आंसर आ गया माइनस का 244, 105। ये मेरा आंसर हो गया। सेकंड वाले को सॉल्व करते हैं, देखते हैं सेकंड वाला क्या दिया हुआ, आइए देखते हैं। यहां पर दिया है, देखिए यहां पे कभी भी माइनस ऊपर नहीं नीचे नहीं होता है, इसको ऊपर ले जाते हैं। कैसे करते हैं ये मैं बार बार बता चुका हूं। ये 2 बटा -3 है, -1 से गुणा कर दीजिए तो -2 बटा 3 हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, -2 बटा 3 प्लस 1 बटा 4 भागित 2,
ठीक है ना। चलिए अब क्या करेंगे, सबसे पहले ये ब्रैकेट के अंदर की चीज सॉल्व करेंगे। हमने क्या करा अभी तक, ये ब्रैकेट को खोल दिया तो माइनस का 2/3 हो गया। अब क्या करेंगे, सीधा सीधा 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, और ये आप ऐसा का ऐसा ही रखिए, ठीक है ना। 8 में से 3 को घटाएंगे तो आ जाएगा माइनस का 5/12। कितना आ जाएगा, माइनस का 5/12 और भागित 2। क्यों आया 5/12, भाई यहां पे माइनस का 8 बड़ा था, प्लस का 3 है, माइनस के 8 में से 3 को माइनस किया तो माइनस का 5/12 आ गया, ठीक है ना। क्यों आया, क्योंकि माइनस का 8 बड़ा था। अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, माइनस का 5/12 गुणा में 1/2, ये हो गया, ठीक है ना। अब क्या करेंगे, अब एक ही चीज हो सकती है, आस पास में गुणा, 5 एकम 5 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो माइनस का 5/24, ये आंसर आ गया। भाई परिमेय संख्या इसका भी आंसर आया था, परिमेय संख्या इसका भी आंसर आया था। करा क्या, सबसे पहले हमने इस ब्रैकेट को ओपन किया तो भाई ये माइनस का 2/3, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 3 एकम 3, तो 8 में से 3 को घटाया तो 5 आया, लेकिन माइनस का 5 साथ में आया क्योंकि माइनस का 8 बड़ा था, ये 2 था भाग में। जब मैंने इसको पलट दिया तो 1/2 हो गया, और उसके बाद अब सीधे सीधे गुणा, 5 एकम 5, 12 दूनी 24, माइनस का 5/24 मेरा इसका आंसर आया। आगे देखते हैं और कौन सा क्वेश्चन है जिसको सॉल्व करना है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। हमें दिया है निम्नांकित को सरल करके परिमेय संख्या व्यक्त कीजिए। यहां पर मैं डायरेक्ट बता दूंगा, आप लोग ध्यान से समझिएगा। यहां पे लिखा है माइनस का 3/5 गुणा माइनस का 35/12 कर दूंगा मैं, क्योंकि नीचे माइनस नहीं लिखते हैं और मैं बता भी चुका हूं उसको करने का तरीका क्या होता है। ये 1/14 है। ये आप क्वेश्चन कर रहे हैं तीसरा। देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले चूंकि आपको ये दोनों चीजें गुणा में दी हुई हैं, अगर आपको लग रहा है कि मैं इसको कैंसिल कर सकता हूं तो बिल्कुल करिए। 3 एकम 3, 3 चौको 12, 5 से 35, 5 सत्ते 35, कितना हो गया, ये 7/4 हो गया। माइनस माइनस प्लस हो गया, भाग में लिखा है 1/14, तो 7/4 गुणा में 14/1, ठीक है ना। कैसे कैंसिल हुआ, 5 एकम 5, 5 सत्ते 35, और ये जो है 3 एकम 3, 3 चौको 12, माइनस माइनस प्लस, 7/4 है, और यहां पे 1/14 लिखा हुआ था। अब उसके बाद जब इसको कैंसिल करेंगे तो कौन से पहाड़े से कैंसिल करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 सत्ते 14, तो हो जाएगा 7 सतैया 49/2, 7 सतैया 49/2। तो ये भी एक परिमेय संख्या आ गई जो कि हमने सॉल्व कर ली। चौथा क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। माइनस का 5/9 है ना, और यहां पर मैं ब्रैकेट ओपन करूंगा। देखिए यहां पर ब्रैकेट ओपन करूंगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1/3 हो जाएगा गुणा में 5/2। आप क्या करेंगे, अब एलसीएम लेने की बारी आती है। तो मैंने आपको बताया है कि 3 के पहाड़े में आपको 3 भी आता है, 9 भी आता है, लेकिन जो बड़ा है वो एलसीएम में आ जाएगा। 9 का भाग 9 में देंगे तो 1 आएगा, और 1 का गुणा 5 में करेंगे तो 5 आएगा। 3 के भाग पहाड़े में 9 3 बार में आता है, और 3 का गुणा 1 में करेंगे तो 3 आ जाएगा। 5 में से 3 को घटाएंगे तो माइनस का 2/9, और ये 5/2 था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो माइनस का 5/9, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है ना, बहुत इजी था। क्या किया, सबसे पहले इसका एलसीएम लिया। 9 और 3 में 9 बड़ा है ना, 9 से हमने 9 का भाग दिया तो 1 आया, और 1 का 5 में गुणा कर दिया तो माइनस का 5 आ गया। जब हमने 3 का भाग 9 में दिया तो 3 आया, और 3 का गुणा 1 में किया तो 3 आ गया। 5/2 चल ही रहा था, 5 में से 3 को घटाया, माइनस का 2/9 आया। 5/2 चल ही रहा था, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहां पे माइनस का 5/9 आ गया। हमने यहां पर क्वेश्चन नंबर तीसरा और चौथा सॉल्व किया, और उसके आंसर आपके सामने निकाले, और आंसर हमारे एक परिमेय संख्या ही आ रहे हैं। तो यहां पे चौथे क्वेश्चन तक क्वेश्चन सॉल्व हो गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। -12/7
और 13/5 के योगफल में उनके अंतर से गुणा करिए। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? क्वेश्चन बोल रहा है कि इनका योगफल, इनका योगफल और इनका अंतर से गुणा कीजिए। मतलब इसके योग से और इसके गुणा से, मतलब इसके योग से और इसके अंतर से गुणा करना है, ये हमें करना है। तो चलिए करते हैं। तो हो जाएगा 12/7 प्लस 13/5 और ये हो जाएगा माइनस का 12/7 माइनस का 13/5, ये हो गया। चलिए 7 पंजे 35 हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 7 के पहाड़े में 35 5 बार में आता है और 5 से जब 12 गुणा करेंगे तो 12 पंजे 60। 5 के पहाड़े में 35 कितनी बार में? 7 बार में, और 7 का गुणा 13 में, तो 13 सत्ते 91 होता है, ठीक है। ये हो गया। गुणा, उसके बाद 7 पंजे 35 और 35 7, तो देखिए यहां पर क्या होगा, यहां पर यह चीज उल्टी हो जाएगी। कैसी? देखिए यहां पर 7 के पहाड़े में 5, तो यहां पर कितना हो जाएगा? माइनस का 60, वही चीज हो जाएगी, और यहां पे हो जाएगा माइनस का 91, है ना। अब क्या करेंगे? 60 में से 91 को माइनस करके, मतलब 91 में से 60 को माइनस करेंगे, तो यहां पे 91 है और ये 60 है, तो ये हो गया 1 और ये हो गया 31, तो 31/35 और गुणा में माइनस माइनस प्लस, तो ये दोनों हो जाएंगे प्लस, तो ये हो जाएगा 1 और 9 और 6 10 11 12 13 14 15 151 और ये हो जाएगा 35, ठीक है। अब क्या करेंगे? इन दोनों का 35 35 का गुणा करेंगे और 151 और 31 का गुणा करेंगे। तो चलिए हम यहां पर 151 और 31 का गुणा करते हैं, तो यहां हो जाएगा 151 और 3 से करेंगे, 3 एकम 3, 3 पंजे 15 की 5 हासिल का 1, 3 एकम 3 और 1, 3 एकम 3 और 1 4, तो यहां जाएगा 1 5 3 8, 5 और 1 6 और यह जाएगा 4681। पहला तो आ जाएगा 4681 और 35 और 35 को गुणा करेंगे, तो चलिए 35 गुणा 35, तो 35 गुणा 35, तो 5 25 25 की 5 हासिल का 2, 5 तिया 15 16 17, 3 15 15 15 की 5 हासिल, 3 तिया 9 और 1 10, तो जाएगा 5 7 और 5 12 12 की 2 हासिल का 1 1225। तो ये आ गया। सॉल्व करने पे क्या किया देख लीजिए। हमें बोला था, क्या बोला था भाई? हमें बोला था कि इनके योग और इनके अंतर का गुणा करिए, तो हमने इसका योग निकाला और हमने इसका अंतर निकाला। तो यहां पर हमने जब गुणा करके इसका जो योग निकला वो इतना निकला, इसका अंतर निकला वो इतना निकला। हमारे पास केवल एक ही चाह रहा था दोनों को गुणा करने में, तो हमने दोनों को आपस में गुणा कर दिया। मतलब हमने 31 में 151 में गुणा करा और 35 के गुणा 35 में किया, तो हमको ये मिल गया। फाइनली हमारा आंसर निकल के आया। यहां पर हमसे एक चीज में बताना भूल गया, क्योंकि जब हमें माइनस माइनस यहां पे प्लस करेंगे तो यहां पे माइनस का 151 आएगा, तो हमारा माइनस का 4681 आएगा और 1225 आएगा। यहां पर हमारा फाइनल आंसर ये आ गया, जो कि आपको बहुत अच्छे से दिखाई भी दे रहा होगा। ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आगे की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन सा क्वेश्चन है जो हमारा इंतजार कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखिए क्या है, यहां पे माइनस नीचे है, ऊपर नहीं है, तो हम लोग क्या करेंगे कि जो माइनस है ना वो नीचे नहीं होता है, उसको ऊपर ले जाएंगे और लिखा है कि योगफल में उनके गुणनफल से भाग दीजिए। मतलब इन दोनों का योगफल पहले निकालना पड़ेगा, तो माइनस का 1/2 प्लस माइनस का 3/7 और इनका योग भाग देना है किससे? इनके गुणनफल से ही। तो माइनस का 1/2 और माइनस का 3/7। चलिए यहां पे क्वेश्चन समझ में आ गया, मतलब इसके योगफल और इसके गुणनफल को मुझे भाग करना है। चलिए तो ये बहुत ही इजी है, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का 1/2 माइनस का 3/7, भाग का निशान है, तो यहां पर हो जाएगा 3/14, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 का 1 से गुणा होगा,
आप ब्रैकेट ओपन कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको लग रहा है मैंने डायरेक्ट कर दिया है तो आप पहले ब्रैकेट ओपन कर दो, तो माइनस का 1/2 गुणा में माइनस का 3/7। चलिए अब क्या करेंगे, यहां पर एलसीएम आ जाएगा तो हो जाएगा 7 दूनी 14, 7 एकम 7 और 2 तिया 6, ठीक है ना। देखिए 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 2 तिया 6। अब यहां पे भाग का निशान है ना, आप क्या करेंगे, यहां पर माइनस माइनस प्लस 3/14 ये आ गया। अब क्या करेंगे, 7 और 6 8 9 10 11 12 13 माइनस 13/14, माइनस 13/14 और ये भाग में है 13/4 है, सॉरी 13/4 और यहां पे है 3/14, ठीक है ना, अच्छा दोनों ही 14 हैं, ये 7 दूनी 14, 7 दूनी 14, ठीक है, ओके। ये भी 14 है और ये भी 14 है। अब क्या करेंगे, आप भाग है, चूंकि ये उल्टा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा माइनस का 13/14 और ये पलट जाएगा तो ये 14/3 आ जाएगा। तो 14 से 14 कैंसिल, तो माइनस का 13/3 मेरा आंसर आ गया। तो ये बहुत ही इजी और बहुत अच्छे से हमने सॉल्व कर लिया, जो कि आप लोगों ने देखा कि कैसे सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हमने 7 और 6 को हमने प्लस किया, तो यहां पर 7 और 6 को प्लस माइनस माइनस प्लस, क्योंकि माइनस का निशान साथ में आया, क्योंकि यहां पर माइनस का 7 बड़ा था, तो माइनस का 13/14, क्योंकि 7 दूनी 14 था ये भी, और यहां पर भी 3/14। जब ये पलट गया तो हो गया 14/3, 14 से 14 कैंसिल हो गया, माइनस का 13/3 मेरे पास आंसर आ गया। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन हो जाते हैं खत्म। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है और उसको समझते हैं। अब आते हैं कुछ अभ्यास पुस्तिका में निम्नलिखित कथनों के आगे सत्य और असत्य का कथन लगाइए। क्या लिखा हुआ है, 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a होता है। जी हां, बिल्कुल सत्य है, ये हम कहेंगे सत्य है ना। गुणात्मक प्रतिलोम a 1/a का 1/a का गुणात्मक प्रतिलोम a ही होगा ना, यही होगा, मतलब a/1। तो 1 तो लिखते नहीं है ताकि हमें आंसर क्या मिल जाए, 1 मिल जाए, ठीक है। क्या दिया हुआ है, ऋणात्मक परिमेय संख्या का योगात्मक प्रतिलोम धनात्मक परिमेय संख्या नहीं होता, गलत, धनात्मक ही तो होगा। देखिए योगात्मक प्रतिलोम का मतलब क्या होता है, मुझे क्या बनाना है, 0 बनाना है ना। जैसे कोई ऋणात्मक परिमेय संख्या लिखी हुई है, तो अगर मुझे इससे 0 बनाना है तो मैं यहां पे धनात्मक परिमेय संख्या ही तो लूंगा, तभी तो क्या बनेगा, 0 बनेगा ना। तो यहां पर यह क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। 1 को 0 से भाग देना संभव नहीं है, बिल्कुल सत्य है, संभव नहीं है। अगला है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणनफल प्रतिलोम नहीं है, बिल्कुल सत्य। क्या लिखा है, 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जी हां, 0 किसी भी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं होता है। तो यहां पर लिखा हुआ है कि 0 किसी परिमेय संख्या का गुणात्मक प्रतिलोम नहीं है। जी हां, 0 का जो गुणात्मक प्रतिलोम होता है वो 0 होता है, इसलिए यहां पर क्या हो जाएगा, सत्य लिखा हुआ है। तो यहां पर हमारे जो क्वेश्चन आंसर के डिपेंड करते हुए यहां पर हमें सत्य असत्य दिए हुए थे, जो कि होते हैं खत्म। और उसके बाद इन सत्य असत्य के बाद हमारा जो दक्षता अभ्यास जो हम 1A कर रहे थे वो भी होता है खत्म। बस अब आपका काम है, आपको अच्छे से रिवीजन करना, अच्छे से मतलब डाउट पूछना, और उसके बाद हमें बताना कि भाई हमें ये चीज समझ में नहीं आई है। क्योंकि हमें कैसे पता पड़ेगा कि आपको ये चीज समझ में आ गई है या नहीं आई है। तो आप लोग कमेंट जरूर करते रहिए और बने रहिए हमारे साथ। हमारे वीडियो कैसे देख सकते हैं, कुछ छोटी छोटी स्टेप्स का फॉलो करना है और आप हमारे वीडियो देख सकते हैं। करना क्या है, सबसे पहले गूगल पे मैग्नेट ब्रेन को टाइप करो। जब आप टाइप करोगे तो आप लोग पहुंच जाओगे कहां पर, आप लोग पहुंच जाएंगे यहां पर, क्योंकि यहां जो लिखा है वो हम करके भी दिखाते हैं। जी हां, यहां आपको लिखा है इंडियाज नंबर 1 100% फ्री एजुकेशन प्लेटफॉर्म। यहां पर आपको सारी जितनी भी चीजें हैं ना, सब आपको फ्री में दिखाई, सब देखी और आप लोग उससे पढ़ भी सकते हो। यहां पर आप लोग देख रहे हो हमारे पास CBSE भी है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, बहुत सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं। जैसे हम अभी यूपी बोर्ड कर रहे हैं, तो अभी आप देखो यूपी बोर्ड के अंदर जो क्लासेस हैं वो आपको दिख ही रही हैं। जैसे हम 8th क्लास की बात कर रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, वॉच नाउ पे क्लिक करेंगे तो आप लोग मैथ्स के अंदर चले जाओगे।
अब मैथ्स में जो भी आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हो, जैसे अध्याय 1 है, आप अध्याय 1 पे क्लिक करोगे तो वो सारे आपको अरेंज दिखेंगे। पहले परिचय दिखेगा, फिर आपको अभ्यास 1, अभ्यास बी, अभ्यास सी, ऐसे अभ्यास डी करके सारी चीजें आपको मिलेंगी। आपको जो पढ़ना है आपको बस क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आप लोगों को वो बहुत अच्छी क्वालिटी कंटेंट और बहुत अच्छी वीडियो क्वालिटी के साथ दिखेगा कुछ इस तरह से। बस अब देरी किस बात की, पढ़ाई स्टार्ट कर दो, डाउट पूछना स्टार्ट कर दो। तो आपको बने रहना है। बने कहां रहना है आपको? आप लोगों को बने रहना मैग्नेट ब्रेन हिंदी के साथ, जो देता है 8 से लेकर 12 तक का एजुकेशन, वो भी बिल्कुल फ्री में। आपके जितने भी छोटे बड़े भाई बहन हो, आपके फ्रेंड्स हो, आप उनको हमारे चैनल के बारे में बताइए, हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।